हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आज मैंने कोई वीडियो बनाया है और व्लॉग नहीं बनाया है। आज थोड़ा सा ना आप लोगों के साथ में अपने एक एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है अपनी टीचिंग करियर में। उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ना अप्रैल से सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत सारे न्यू टीचर्स होंगे जो सीख रहे होंगे। हो सकता है कि यूट्यूब पर भी सर्च कर रहे हो कि कैसे टीचिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए टीचिंग करियर की। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगी। हालांकि टीचिंग करियर में एक जो मेन पॉइंट है, जो बहुत ज़रूरी होता है हमें उस काम को करना टीचिंग करियर के लिए अपने, वो उस चीज़ के बारे में आज मैं बात करूँगी। तो वो है लेसन प्लान। लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, वो सब चीज़ें आप अपना आराम से आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे दूंगी कि लेसन प्लान क्या होता है, कैसे बनाना चाहिए, लेकिन उससे वीडियो ना बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि लेसन प्लान आखिरकार इम्पोर्टेंट क्यों होता है एक टीचर के लिए। तो चलिए आज इस बारे में बताती हूँ मैं आपको। बहुत सारे पुराने टीचर्स होंगे जो ये सोचते होंगे कि यार हाँ, लेसन प्लान तो बेवजह बनवाते हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ ना, तो लेसन प्लान जो है ना, जो भी हम प्लानर बनाते हैं अपने टीचिंग करने के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हर टीचर के लिए। और भले ही किसी स्कूल में ना भी बनवाया जाता हो, तो भी एज अ टीचर अगर आप अपने घर पे या फिर जो आपको स्कूल में फ्री पीरियड मिलता है उसमें, या फिर जो स्कूल में बच्चों के जाने के बाद जो आपको एक्स्ट्रा टाइम आपसे लिया जाता है स्कूल में, उस टाइम में अगर आप लेसन प्लान बनाते हो, आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इवन आपके जो आप नेक्स्ट डे टीचिंग करते हो ना क्लास में, आप जो पीरियड अटेंड करते हो उसमें वो आपकी बहुत हेल्प करता है आपका लेसन प्लान। कैसे? क्योंकि आज के टाइम में 45 मिनट का मैक्सिमम पीरियड क्लास में होता ही होता है। अब 45 मिनट के पीरियड में बहुत बार क्या होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे होते हो वो टॉपिक फिनिश हो जाता है। फिनिश होने के बाद आप क्या करोगे? फिर आप सोचते रहोगे कि अब मैं क्या पढ़ाऊँ यार, मैंने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, अब बच्चों को मैं क्या पढ़ाऊँ। और बच्चे ऐसा होता है ना, जब तक आप उन्हें बोल करके पढ़ाते रहोगे उतने बीच तो वो शांत रहते हैं। उसके बाद तो फिर वो क्लास में नॉइज करते हैं, ये अपने अपने दोस्तों से बातें करने लगेंगे। या फिर कहो एज अ टीचर हो आपको, अगर आप उनके फेवरेट टीचर होते हो, आप उनके साथ में कनेक्टेड होते हो, तो हो सकता है कि वो आपसे बात करने लगे। लेकिन बात ही करना ही तो ऑप्शन नहीं है ना कि स्कूल में आके बच्चे सिर्फ बातें करें। हमें तो मेनली तो बच्चे क्यों आते हैं स्कूल में? अपने आप को एडुकेट करने के लिए आते हैं, अपनी अपनी जो स्किल्स हैं उनको अच्छा करने के लिए आते हैं। तो उसके लिए ना लेसन प्लान बहुत ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि लेसन प्लान से क्या होगा, आप अपने एक 45 मिनट के पीरियड के हिसाब से अगर आप माइंड सेट करते हो कि 15 मिनट मैंने चैप्टर पढ़ाया, 15 मिनट में मेरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा और रीडिंग भी हो जाएगी प्लस बच्चों की। और हो सकता है कि उसके बाद जो टाइम बच रहा है आपका, उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर मेरे कंप्लीट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये जब आप घर में प्रैक्टिस करते हो ना रीड करके, आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि यार इतने टाइम में एक्सप्लेन हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर कितना बड़ा है कितना छोटा है ये सब कुछ तो हम जब रीड करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है। लेकिन अब हम सीधे जाके क्लास में बैठ के ही बच्चों को पढ़ाने लगे, एक्सप्लेन करने लगे, तो बहुत बार क्या होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें खुद नहीं वो चीज़ें क्लियर होती हैं, हम क्लास में कैसे वो चीज़ पढ़ाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाने से पहले ज़रूरी है कि आप अपना लेसन प्लान बनाएं, आप अपना होमवर्क करके जाएं। होमवर्क मतलब आप अपना पूरा लेसन प्लान घर में रेडी करें, स्कूल में रेडी करें, उसके बाद आप क्लास पीरियड में जाएं अटेंड करने। वरना क्या होगा, आप अगर नए टीचर हो, पुराने टीचर हो तो आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हो। लेकिन इफ़ यू आर अ न्यू टीचर, आप बिल्कुल बिगिनिंग कर रहे हो, क्योंकि सेशन देखिए स्टार्ट होने वाला है। अगर आपने नई नई ज्वाइनिंग कर ली है, अभी अभी रिसेंटली आपने ज्वाइन किया है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आप क्लास अटेंड करने जा रहे हो तो आजकल के जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके पास बहुत ब्रेन पावर अच्छी होती है, उन्हें पता होता है कि ये टीचर मुझे अच्छा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। वो आपकी शिकायत कर देंगे जाके आपके स्कूल के प्रिंसिपल से। उसके बाद क्या होगा, आपकी ही वैल्यूज डाउन होंगी। आप न्यू टीचर हो, आपको बोल दिया जाएगा अरे आप तो अच्छा पढ़ा ही नहीं पा रहे हो, आप जाइए यहाँ से, हम दूसरे टीचर को अपॉइंट कर लेंगे, हमें आप नहीं चाहिए। तो ऐसा आपके साथ में ना हो, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। लेसन प्लान जरूर बनाइए, घर पे प्रैक्टिस करिए। लेसन प्लान बस क्या आपको एक हेल्प करता है, आपने टॉपिक घर पे पढ़ा,
आप किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के टीचर हैं तो मैथ्स के टीचर भी हैं तो फार्मूलाज प्रॉपर आप लर्न कर लीजिए, प्रॉपर आप सेट करके एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके जाइए। अगर आप कुछ भी पढ़ा रहे हो, आप इन सारी चीज़ों को ना, प्रॉब्लम जितनी भी आपके पास एक्सरसाइजेज हैं उनको खुद से सॉल्व करिए। उसके बाद आप क्लास में जाइए और फिर आप पता चले आप ही आंसर निकालने में लगे हो तो आप बच्चों को कैसे समझाएंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप हिंदी के टीचर हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, ईवीएस के हैं, जिस सब्जेक्ट के भी टीचर हैं, आपको क्या करना होगा, लेसन प्लान के हिसाब से ही आपको चलना होगा। उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और लेसन प्लान ना किसी और का बनाया हुआ मत लीजिए कि पुराने टीचर ने जो बना के गया और आपको पकड़ा दिया गया कि ये देखिए ये पुराने टीचर थे हमारे, इन्होंने बना के दिया था हमको, ये ले लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी ना। आप अपना खुद का लेसन प्लान बनाइए, क्योंकि क्या होता है, खुद का जो हम बनाते हैं ना वो हमारी ज़्यादा हेल्प करता है। हमें उससे ज़्यादा आइडिया लगता है कि यार हम कैसा पढ़ा पाएंगे क्लास में, कैसा नहीं पढ़ा पाएंगे, कौन कौन से जो वर्ड्स हैं, कौन से ज़्यादा हार्ड वर्ड हैं, ये सब कुछ जब हम खुद रीड करेंगे, खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तब तो हमें पता होगा ना। हम दूसरे टीचर के लिए हो सकता है कि वो वर्ड नॉर्मल हो, हमारे लिए वो वर्ड हार्ड है, तो हम उस चीज़ को अपने हिसाब से ट्रीट करेंगे। हालांकि देखिए आज के टाइम में स्कूल्स में आपको आंसर कीज भी दे दी जाती हैं, बाकायदा आपको आंसर कीज के साथ में आपको पूरा बुक सेट दे दिया जाएगा। जिस जिस क्लास में भी आप पढ़ाएंगे वो सारे क्लासेस के बुक्स आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आज के टाइम में हम बच्चों से लेके अरे अपनी बुक तो हमें जरा, तुम्हारी बुक से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हर टीचर को ऑलरेडी जो भी क्लास में वो पढ़ाते हैं, जिस सब्जेक्ट को भी वो पढ़ाते हैं, उस सब्जेक्ट की हर बुक सेट उनके पास जो होता है, जो कि स्कूल वालों की तरफ से उनको मिलता है। उसके बाद उसमें ही आपको अपना प्रॉपर, आप उसके जरिए आप अपना लेसन प्लान बनाइए। आंसर कीज में देख लीजिए कि आंसर्स ज़्यादा लंबे लंबे तो नहीं है, आप अपने खुद के शॉर्ट बनाइए। बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा लेसन प्लान बनाने से। लेसन प्लान में आप सबसे पहले क्या करिए, जो भी क्लास आपको दी गई है, अगर आपको सपोज आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्लास दी गई है, यानी कि 4 क्लासेस आपको दे दी गई हैं। अब उन चारों क्लासेस में आपके 4 पीरियड्स हैं। उन पूरे 4 पीरियड्स आप एक स्केल से आप प्रॉपर अपने पास एक डायरी जरूर रखिए। डायरी में आप प्रॉपर मेंशन रखिए आपके कौन कौन से टाइम में किस किस क्लास में आपको पीरियड लेना है, उस हिसाब से आप काम करिए। आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी लेसन प्लान बनाने से। देखिए जो मदर टीचर्स होती हैं उनको भी उनका थोड़ा काम करने का तरीका अलग होता है। जो मदर टीचर्स हैं उनको क्लास में अलग अलग जाके पीरियड लेना नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें भी लेसन प्लान बनाना पड़ता है। उनका बनाने का तरीका क्या होता है कि वो अपना प्रॉपर क्लास वाइज नहीं, क्लास का तो उनका एक ही है, सिंगल क्लास है, उनको एक ही क्लास में कंटिन्यू बैठना है, लेकिन वो सब्जेक्ट वाइज बनाती है कि मेरा आधे घंटे मुझे ये सब्जेक्ट बनाना है। मेरे क्लास में बच्चे अगर 2.5 से 3 घंटे के लिए आ रहे हैं तो मुझे कैसे प्लानर बनाना होगा उनका। तो जो देखिए प्री क्लासेस में तो मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक आइडिया मुझे हिंट है कि वो लोग किस तरीके का प्लानर बनाते थे। मैंने 1-2 टीचर्स का काम देखा था, जो जैसे प्री प्राइमरी के टीचर्स का कभी कभी हम लोगों को ही इंस्पेक्शन दे दिया जाता था कि आप लोग देख लीजिए कैसे क्या होता है, ये लोग कैसा काम हो रहा है प्री प्राइमरी का। तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत देखा था कि उनका लेसन प्लान किस तरीके से वो लोग बनाते थे। तो वो लोग सब्जेक्ट वाइज बनाते हैं ज़्यादातर, जो प्री क्लासेस में पढ़ाते हैं। वो अपना सब्जेक्ट उन्होंने मेंशन कर लिया कि उन्होंने आधे घंटे जो भी पीरियड बेल लगती है या 45 मिनट का पीरियड बेल है, तो उन्होंने अपने राइटिंग का बना लिया कि आज उन्हें राइटिंग करवाना है। उसके बाद उन्हें हाफ आवर के लिए बच्चों को ओरल पढ़ाना है, क्योंकि ये जो प्री क्लासेस के बच्चे होते हैं उस पर ओरल और राइटिंग दोनों को ही चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और उसके बाद उन्होंने फिर हो सकता है कि आज उनका जो टर्न है वो खाली हिंदी और इंग्लिश का हो, मैथ्स का ना हो, और मैथ्स हो भी तो हो सकता है हिंदी का ना हो, ईवीएस का ना हो, या फिर हो सकता है कि कुछ और भी जो भी सब्जेक्ट वाइज वो बनाते हैं। वीकली प्लानर अपना बना के तैयार करिए। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो ना, तो अगर आप न्यू टीचर भी हैं, आप बिल्कुल आपका काम इतना परफेक्ट रहेगा ना कि स्कूल को बिलीव ही नहीं होगा कि आपने कभी टीचिंग की ही नहीं है। आपका टीचिंग का जो काम रहेगा वो एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि आप अपने काम को ना करने के लिए आप घर से अपना प्रॉपर होमवर्क करके जा रहे हो। आपने अपना घर पे होमवर्क किया, मुझे कैसे बच्चों को नेक्स्ट डे जाके पढ़ाना है, क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। अब आप कहेंगे कि यार इतना घंटे हम लेसन प्लान बना के क्यों टाइम वेस्ट करें, क्लास में सीधा जाएंगे, पकड़ेंगे चैप्टर और पढ़ाएंगे। लेकिन आप अगर ऐसा करोगे ना कि डायरेक्ट क्लास में आपने एंट्री की और आप पढ़ाने लगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको खुद ही चीज़ें जब क्लियर नहीं होंगी, आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, आप कितनी भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो। अगर आप न्यू टीचर हैं
पुराने टीचर हो जाते हैं तो हमें पता होता है कि यार ये टॉपिक होता है, लेकिन फिर भी अगर आप लेसन प्लान बनाते हो, पुराने टीचर भी हो, तो क्या होता है उससे आपको ये हेल्प रहती है, आपको नेक्स्ट डे आके बच्चों से ये नहीं पूछना पड़ेगा कि कल मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, अच्छा 5th पढ़ाया था, चलो आज 6th चैप्टर का टाइम है। पता चले बच्चे झूठ बोल दें आपसे और वो सोचें अरे मैम कल 5th पढ़ा चुकी थी, चलो मैम को फिर से कह देते हैं मैम 5th चैप्टर ही पढ़ा देंगी। तो ये चीज़ें ना हो, कैसे नहीं होंगी? अगर आपके पास लेसन प्लान बना होगा, आपको याद रहेगा कि मैंने इस डेट में, इस तारीख में मैंने ये वाला पढ़ा दिया था, तो मुझे नेक्स्ट डेट में कौन सा पढ़ाना है। यही चीज़ें प्लानर में तैयार की जाती है। नेक्स्ट जो भी लेसन प्लान हम बनाते हैं ना, उस लेसन प्लान में इसी तरीके से चीज़ें होती हैं। थोड़ा थोड़ा से डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, स्कूल्स आपको अलग अलग तरीके से लेसन प्लान बनवा सकते हैं, लेकिन बहुत ही ईजी होता है। खुद से भी अगर आप अपने घर पे भी अपनी डायरी में अगर आप लेसन प्लान बनाते हो, तो एक जगह पे आप डेट मेंशन करिए, एक जगह पे आप क्लास मेंशन करिए जो भी आपको दी गई हैं, और डे टाइम के हिसाब से जो भी टाइम पीरियड आपको दिया गया है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक मुझे ये वाला क्लास लेना है, इस क्लास में मुझे ये वाला पीरियड पढ़ाना है, मतलब ये वाला टॉपिक पढ़ाना है। तो इस तरीके से आप अपना प्रॉपर स्केल में पार्टीशन कर लीजिए स्केल से, और उसके बाद आप लेसन प्लान बनाइए। तो जो बेसिकली मेरा टॉपिक है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि आप लेसन प्लान अपना हर टॉपिक का, जो भी आपका सब्जेक्ट आपको मिला है उसमें जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हो उसका प्रॉपर लेसन प्लान बना के रखिए। हफ्ते भर का आप इकट्ठा बना लो, आपके काम आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम में आप नेक्स्ट वीक का बना लो। इससे क्या होगा, अगर फेस्टिवल्स भी आते हैं, बच्चों के विंटर वेकेशन आते हैं या फिर समर वेकेशंस भी आएंगे, तब भी आपको बहुत फ़ायदेमंद होते हैं ये लेसन प्लान। प्लानर जो है वो एक टीचर के पढ़ाने के तरीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मैं आपको बिल्कुल लिख करके दे सकती हूँ। आप ये मत सोचिएगा मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे प्लानर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन आप बता दे रही हूँ मैं आपको, अगर आप प्लानर नहीं बनाते हो ना, तो ये आप ही के लिए नुकसानदायक होगा। आपको ही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे टीचर्स को मैंने ये कहते भी सुना है अपने टीचिंग करियर में। वो लोग कहते हैं यार ये सबसे बड़ा सरदर्द दे रखा है कि हमको लेसन प्लान और बनाना पड़ता है बच्चों की तरह। ऐसा नहीं है। लेसन प्लान जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे ही फ़ायदे के लिए होता है। इवन जब मैं बीएड कर रही थी, व्हेन आई वाज, मतलब बीएड पढ़ रही थी मैं, सोचिए उस वक्त भी हमें प्रॉपर 1 महीने के लिए सिखाया जाता है कि पढ़ाया कैसे जाता है। उस वक्त हमसे लेसन प्लान बनवाया जाता था कि अच्छा ऐसे पढ़। फिर हम लोग कभी कभी क्या करते थे कि हम लोग लेसन प्लान थोड़ा छोटा बना लेते थे। हम लोग सोचते थे कि यार बन गया, अब क्या। अब पता चले नेक्स्ट डे हमें ही वहाँ पे बोर्ड के पास में लेकर के जाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब आपको आज आपको पढ़ाना है। तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, हो गया, और 5 मिनट के अंदर हमारा क्लास ओवर हो गया। अब सर कहते बस इतनी जल्दी हो गया तुम्हारा क्लास ओवर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि लेसन प्लान भी बहुत तरीके से बनाना होता है कि यार इतना टॉपिक हमें इतनी देर में एक्सप्लेन करना है, इतना टाइम हमें क्लास में लेना ही लेना है इस चैप्टर में, वरना क्या होगा, आप 5 मिनट में सारा पढ़ा करके ख़त्म कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, क्लास में शोर होगा, नॉइज़ होगा, प्रिंसिपल सर आपको आके डांटेंगे, या फिर जो भी प्रिंसिपल मैम हो, सर हो, वो आपको डांटेंगे कि यार इतना आपकी क्लास से शोर आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेसन प्लान बनाओ ज़रूर। टीचिंग करियर आपका स्टार्ट अगर आप कर रहे हो ना, क्योंकि देखो भाई सेशन बिल्कुल स्टार्ट होने वाला है, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो चाहे सीबीएसई का हो, जितनी भी बोर्ड्स हैं सब में सेशन स्टार्ट होने वाला है। कहीं पे फर्स्ट है, कहीं पे 5th से है, कहीं पे 2 अप्रैल से है, लेकिन होने वाला है। तो हो सकता है आपकी न्यू ज्वाइनिंग हुई हो, किसी नए स्कूल में आपने ज्वाइन किया हो, आप लोगों को नहीं पता हो कि कैसे टीचिंग करनी है। टीचिंग देखो करना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि हम पढ़ा नहीं सकते, पढ़ा सभी सकते हैं, लेकिन उसके लिए काम करने का तरीका आपको आना चाहिए। क्लास में जाके कैसे हमें बच्चों को डील करना है, कैसे हमें बच्चों को पढ़ाना है, ये सब कुछ करने से पहले लेसन प्लान ज़रूर बनाओ। बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा लेसन प्लान बनाना। ये मत सोचिएगा अगर बाई चांस आपके स्कूल में ऑलरेडी टीचर्स बनवाते हैं, यानी कि जो आपके को टीचर्स हैं जो आपको बताएंगे कि इस तरीके से लेसन प्लान बनाओ, उनका आप बना के भाई रख लो, ठीक है। लेकिन आप अपने घर पे एट होम अपना होमवर्क खुद करो कि मुझे कल क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना है, ये टॉपिक मैं क्लियर कैसे पढ़ा पाऊँगी, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बहुत टफ हो, मैं बच्चों को एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो ये सब कुछ घर पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद नेक्स्ट डे आप अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि देखो आप बच्चों का भविष्य हो। बच्चों को आप अच्छे से पढ़ाओगे तभी तो उनको समझ में आएगा। आप ही अगर अच्छा नहीं पढ़ाओगे उनको
तो बच्चों को समझ कैसे आएगा, है कि नहीं। माँ बाप तो जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते ही है, पेरेंट्स तो जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, लेकिन टीचर्स का भी तो बहुत रोल होता है ना। बच्चे स्कूल में जाते हैं टीचर्स से पढ़ने के लिए, तो हम जो टीचर्स हैं, यानी कि जो टीचर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की ज़िंदगी में, तो उनका भी कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि बच्चों को वो भी अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें ताकि उन्हें टॉपिक क्लियर हो। तो टॉपिक क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद उस टॉपिक को अच्छे से गेन कर सकें, उसको एक्सप्लेन कर सकें। तो उसके लिए आप घर पे अपने एट होम लेसन प्लान बनाओ, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है, सारा लेसन प्लान बना के नेक्स्ट डे क्लास में जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे किसी भी क्लास में जाना हो, हर क्लास का अलग अलग लेसन प्लान बनाओ, हर क्लास के टॉपिक को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करो। बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए। एक आप अपना एक बार बना लोगे ना, और अगर आप उसी स्कूल में नेक्स्ट टाइम भी कंटिन्यू करते हो और स्कूल में वही पब्लिकेशन चल रहा है जो प्रीवियस ईयर में चला है, तो आपने अगर एक बार अपनी लेसन प्लान पे मेहनत कर ली तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको कोशिश ही नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वो लेसन प्लान आपका बनाया हुआ है। तो आप अगर नेक्स्ट ईयर भी उस स्कूल में ही कंटिन्यू करते हो तो आपके लिए फ़ायदा है। एक बार आपने मेहनत कर ली, आपका काम अच्छा हो गया, नेक्स्ट ईयर भी आपको उसी तरीके से काम करना है कि नहीं। तो भाई अगर नए टीचर हो, थोड़ा सा मेहनत कर लो, बहुत फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सेशन स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है। यही समय है एक अच्छा स्कूल चुनने का, अपने जॉब करियर के लिए ग्रोथ करने का। अगर आपको न्यू जॉब आपको मिली है फाइनली, क्योंकि ज़्यादातर अपॉइंटमेंट हो जाती है अप्रैल से पहले, सबकी अपॉइंटमेंट हो जाती है। फेब में मार्च में सबको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, लेकिन जो सेशन स्टार्ट होता है वो तो अप्रैल से ही होता है ना। तो बस यही तरीका है, यहीं से शुरुआत करनी है। पूरे साल भर आपको मेहनत करनी है, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, आपको बताना है कि यस आई एम अ गुड टीचर। आप कैसे अपने आप को दिखाओगे कि आप अच्छे टीचर हो? आप ऐसे ही तो दिखाओगे ना कि यार मैं कैसे काम करूं, कैसा काम करके दिखाऊं, तभी तो आपका काम अच्छा बोला जाएगा। ऐसे कैसे काम अच्छा बोला जाएगा जब आप करोगे ही नहीं। तो भाई लेसन प्लान घर पे ज़रूर बैठ के बनाओ, होमवर्क करो, उसके बाद क्लास में पढ़ाने जाओ नेक्स्ट डे। हम कोई आइंस्टाइन नहीं होते, टीचर को भी होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लेसन प्लान ज़रूर बनाइए, अपना मेहनत करिए, और आप ही तो हैं जो दूसरों को एक अच्छे अच्छे भविष्य बनाते हैं। किसी को इंजीनियर बनाते हैं, किसी को डॉक्टर बनाते हैं। तो भाई टीचर्स की बहुत वैल्यूज़ होती है, ये याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। तो आई होप सेशन स्टार्ट होने वाला है, मेरे ये जो भी मैंने आप लोगों को एडवाइजेस दी हैं वो एडवाइस आपके काम आए। और अगर मेरी एडवाइस से आप ज़रा भी एग्री करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि लेसन प्लान जो मैंने बोला कि ज़रूरी होता है एक टीचर के लिए कि लेसन प्लान बनाए, वो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप भी बताइएगा, आप अपने टीचिंग करियर में आप लोग अगर कि कोई टीचर मेरा वीडियो देखते हैं तो लेसन प्लान वो बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, या लेसन प्लान अगर आप नहीं बनाते हैं तो मैं इतना ही आपको बोलूँगी बनाइए, आप ही के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। टाटा बाय बाय।